तो हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की सेशन में मैं आप लोग को डीएल एंट्रेंस एग्जाम के लिए है ना महत्वपूर्ण रीजनिंग क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके 100% एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और आप 10 में 10 लाने लायक हो जाओगे, ठीक है ना। डीएल के एग्जाम में 10 रीजनिंग पूछते हैं, ठीक है ना। और 100% ऐसे रीजनिंग आएंगे। अगर आप लोग इसको कर लेते हो तो आपको एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझने यहाँ पे इस सवाल को, ठीक है ना। यहाँ पे कहता है अनुक्रम का एक सेट दिया गया है, समान संबंध विकल्प का चयन करें, ठीक है ना। 8240, 4120, 8046, 4023 और यहाँ पे कहता है 4096, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या होगा वो आपको ढूंढना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले दोनों को देखिए। तो 82 का आधा 41 होता है और 40 का आधा 20 होता है। समझ में यहाँ तक आ रहा है आप लोग को। इस दोनों को आप देखिए, 80 का आधा करिए 40 और 46 का आधा करिए 23 होता है, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से 40 का आधा करिएगा आप लोग तो 20 होगा और 96 का आधा कितना होता है 48, ठीक है ना। तो 20 48 होगा। कहाँ पे दिया 20 48 डी में दिया, ठीक है बच्चों। तो पहला सवाल का यहाँ पे सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है ना। जितने बच्चे पहला का डी बताएंगे सारे बच्चों का आंसर सही जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल भी सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा में क्या है, बहुत ही प्यारा सवाल आ गया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। 523 के फिर 52J 735M 73L 236T फिर कहता है यहाँ पे वाट, यहाँ पे क्या होगा। चलिए संबंध को समझते हैं। ध्यान से देखिए पहले इस दोनों को, फिर ये दोनों को देखिए, ठीक है। देखिए तो 523 है तो यहाँ पे 3 को छोड़ दिया, 52 लिखा गया है और के में एक माइनस कर दिया गया है ना। के में एक माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया जे, है ना। जे के बाद क्या आता है ना, तो के से एक कम करके लिख दिया गया जे, ठीक है ना। 735 है तो देखो 5 छोड़ दिया गया, 73 लिख दिया गया। पहली बात समझ में आ रहा है। और एम में ना एक कम कर दिया है ना, जे के एल एम, देख रहे हो ना, एल के बाद एम आ रहा है ना, ठीक हो। तो अब यहाँ पे 236 है तो समझो यहाँ पे 23 होगा, क्योंकि 6 को छोड़ देना है ना। और क्या कहते हो एस टी, ठीक है ना। तो टी के पहले क्या आता है एस, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे एस, 23 एस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो का बच्चों ना आपका सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और जो लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर देते, कमेंट कर दे, दोस्तों में शेयर कर देते हैं, उन लोग का दिल से धन्यवाद। आइए तीसरा सवाल पे। ए 998, बी 997, सी 321, डी 320 और फिर कहते हैं यहाँ पे पी 535, यहाँ कहता वाट, यहाँ पे क्या होगा। चलिए इस सवाल को संबंध को समझते हैं। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। एक एक बढ़ रहा है तो पी में एक बढ़ा दो ना तो क्यों होगा, क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा। चलिए तो टी आर वाला तो होगा नहीं, होगा तो डी, या तो होगा तो सी, आंसर सही होगा, ठीक है। देखो 998 एक कम कर दिया 997, 321 से एक कम कर दिया 320, तो 535 में एक कम कर दीजिए आप लोग भी, तो क्या हो जाएगा 534। 534 कहाँ दिया सी में दिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपका 3 का सी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है प्रश्न 4-5 के लिए निर्देश, संख्याओं की एक जोड़ी दी गई है, जोड़ी का चयन करें जो कि दी हुई जोड़ी के समान संबंध दिखाता है ना। चलिए आइए चौथा सवाल पे ध्यान से देखिएगा तरह, ठीक है। तो चौथा सवाल में देखना क्या दिया है, 600 दिया है फिर 700 दिया है ना। 100 का डिफरेंस है, ठीक है ना। 600 दिया है फिर 700 दिया, देखो। और एफ में 2 बढ़ाओगे, एफ में 2 बढ़ाओगे तो जी एच 2 नंबर के बाद आता है। अगर जी में अगर आप 2 बढ़ाओगे, ठीक है ना, अगर आप लोग 2 है ना जी में 2 बढ़ाओगे तो एच आई, तो देख रहे हो यहाँ पे 2 बढ़ा के एच और आई दे रखा है। ध्यान से समझ रहे हो आप लोग। तो ध्यान देना 600 100 है ना, 600 और 700, 100 का अंतर है तो 520, 620 में 100 का अंतर है। लेकिन टी के बाद हम लोग क्या करेंगे 2 बढ़ाएंगे तो टी के बाद यू अभी भी आना चाहिए, लेकिन डब्ल्यू है तो पहला ऑप्शन गलती हो गया, ठीक है ना। दूसरा पे आइए 210 है 310 है, 100 का अंतर है, जी में 2 बढ़ाइए तो एच, एच के बाद आई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया जे, तो ये भी गलती हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। सी पे आइए 810 910 बिल्कुल, 100 का अंतर है, पी में 2 बढ़ाइए तो क्यों आर, 2 बढ़ाने के बाद आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एक और चेक करिए, क्यों के बाद 2 बढ़ाइए आर एस, बिल्कुल ऐसा आ रहा था एस दिया यहाँ पे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। 2 बढ़ाने के बाद तो बच्चों 4 का ना आपका सी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। 4 के आपके यहाँ पे सी आंसर क्या चले जाएंगे, सही चले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 5वां सवाल पे ध्यान दीजिएगा जरा। तो 500 में दिया है ना, 5वां में दिया 500 और यहाँ दिया 600, 100 का अंतर है, ध्यान से समझ रहे हो। ए भी दिया है, सी दिया, वही वाला बात किया। ए में 2 बढ़ा दिए तो बी के बाद सी आता है, 2 बढ़ाने के बाद आता है ना, ए में 2 प्लस कर दोगे तो 1 आ 2 3 आता है, 3 नंबर पे सी आता है ना। बी क्या नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, इसमें 2 बढ़ा दो तो बी में 2 बढ़ाओगे तो बी 2 नंबर 2 2 4 4 नंबर पे डी आता है ना। ठीक उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपको ना पहले 100 का अंतर देखना है। तो देखो यहाँ पे 510 620 है ना, बहुत का डिफरेंस 110 का तो ये होगा नहीं, 210 10 दिया तो ये तो होगा नहीं, 720 810, यहाँ पे 100 का अंतर है, 710 810, यहाँ पे भी 100 का अंतर है, ठीक है बच्चों। तो होगा तो सी होगा, या तो होगा तो डी होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स वाई नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। हाँ अगर मैं यहाँ पे कह दूँ थोड़ा देर के लिए, जैसे मान लीजिए 4 का सी में क्या है पी क्यों है ना, हाँ अगर मैं यहाँ पे पी क्यों कह दूँ और यहाँ पे आर एस कर दूँ तो फिर ये वाली सही हो जाएगा, ठीक है ना। पी क्यों आर क्यों, क्योंकि पी में 2 बढ़ाओगे तो क्यों आर, और क्यों में 2 बढ़ाओगे तो आर एस, दोनों पे आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे सी आंसर होगा। बट यहाँ पे पी क्यों आर एस करने के बाद ऐसे में जो ऑप्शन दिया ना ये टाइपिंग मिस्टेक है, मिस है ना, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे 9 का सी जाएगा कब, थोड़ा सा इसको करेक्शन करने के बाद, पी क्यू करने के बाद, ठीक है ना। यहाँ पे आर एस होंगे तब सही हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए निर्देश 6 से 8 के लिए निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित
संबंध है ना शब्द का चयन करें। ध्यान दीजिएगा छठा सवाल पे, ये जो आप यहाँ पे अनुपात देख रहे हो, ठीक है बच्चों, ये जो अनुपात देख रहे हो इन दोनों में संबंध देखो और समानुपात के आगे संबंध देखो, ठीक है ना, वो देखना है। समानुपात के जो पीछे वाला में संबंध है वो समानुपात के आगे वाला में भी संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए MAT NCW, अगर यहाँ पे AP है तो AP का क्या होगा, जो बोल रहा है, ठीक है। ध्यान से समझते हैं, M में अगर आप 1 बढ़ाओगे है ना तो N हो जाएगा, तो M में 1 बढ़ाया गया है ना, M में 1 प्लस किया गया था, तो M में 1 जो बढ़ाओगे तो N हो जाएगा। A में 2 बढ़ाया गया है, ठीक है ना, तो A के बाद B, अब B के बाद C आता है 2 नंबर पर, ठीक है ना। अब T में 3 बढ़ाया गया था, T के बाद क्या पढ़ते हो, T के बाद क्या पढ़ते हो ST है ना, UVW, 3 बढ़ाओगे T में तो UVW आ जाएगा, W आ जाएगा, तो W दिया ना यहाँ पे। ठीक उस तरीके से आप पहले एक में A में 1 बढ़ाओ, तो 1 में A बढ़ाओगे तो B आ जाएगा, तो ठीक है ना, क्या आ जाएगा B। अब P में 2 बढ़ाओ तो Q R आ जाएगा, E में 3 बढ़ाइए FG H आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। H कहाँ दिया, B R H कहाँ दिया, B में दिया ना, तो चेक आउट यहाँ पे B आंसर आपके सही हो जाएंगे। आइए 7 नंबर पे, 7 में कहता है D अनुपात 10 है तो समानुपात HI के बराबर क्या हो सकता है, HI अनुपात क्या हो सकता है, ध्यान देना। D ABCD में 4 नंबर पे आता है, ठीक है ना, E 5 नंबर पे आता है, 4 को 5 से गुना करो, 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, क्या हो जाएंगे 10, ठीक है ना, 10 हो जाएंगे ना। ठीक उस तरीके से आप H 8 नंबर पे आता है, 8 दे दो, I 9 नंबर पे आता है, 9 दे दो, 2 से भाग कर दो, 2 चौका 8 और 4 नामा क्या हो जाएंगे 36, 36 कहाँ पे दिया C में ना, तो 7 के बच्चों यहाँ पे आपके C आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए 8 पे, रूपरेखा का घर हो सकता है तो कंकाल का क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, पहले घर बनाने के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं उसके बाद ही घर बनता है, ठीक उस तरह से कंकाल पहले बनाया जाता है या कंकाल को देख के फिर शरीर बनाया जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे 8 का क्या हो जाएंगे आपके C आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। आइए 9वां 10वां सवाल पे आएंगे ध्यान से, ठीक है ना। तो 9 में क्या रहा है, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन करें। देखिए इस वाला मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, वही सवाल रिपीट कर दिया है। D 4 पे आता है, 4 नंबर पे ABCD में, E 5 नंबर पे 5 दे दो, गुना करो 2 से भाग कर दो, 4 पंचे 20, अब 20 का आधा कर दो तो 10 हो जाएगा, सिंपल। H 8 नंबर पे आता है, ध्यान देना। I 9 नंबर पे आता है ABCD में, 2 से भाग करो, 8 72, अब 72 का आधा कर दोगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 36, 36 कहाँ पे दिया C में, तो बच्चों यहाँ पे C आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है ना। 10वां सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे कहता है चेन्नई तमिलनाडु से संबंधित है तो देहरादून किससे संबंधित होगा। देखो तो मैंने आपको बताया है ना, चेन्नई की राजधानी कहाँ है, तमिलनाडु है, तो देहरादून की राजधानी कहाँ हो जाएंगे, उत्तराखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपका ए आंसर सही हो जाएगा 10 का, ठीक है ना। आइए 11 पे, बाकी सवाल को पढ़ लेना, ठीक है ना। चलिए समानुपात के पीछे में कोई संबंध है, ठीक उसी तरह से समानुपात के ना आगे में कोई संबंध होना चाहिए, ठीक है ना, समान। तो 525 को 25 लिख सकता है, देखो 5 को छोड़ दिया, तो 315 में 3 छोड़ दिया तो क्या बचेगा 15, तो 15 वाला संबंधित होगा ना, तो यहाँ पे 11 का बच्चों आपका C आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 12वां सवाल पे ध्यान दीजिए, हवा महल जयपुर है ना, तो विश्वनाथ मंदिर क्या होगा। ध्यान दीजिए हवा महल जयपुर में, ठीक है ना, उसी तरीके से बच्चों विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे बच्चों, तो वाराणसी में, ठीक है ना। तो 12 का बच्चों ना आपका C आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये सवाल आज के लास्ट सवाल है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना, अगर आप लोगों को थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो प्लीज़ ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दें, है ना, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, कमेंट करें। अगर चैनल पे अगर पहली बार अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों में शेयर करते हैं, उन लोगों का दिल से धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए लास्ट वाला आज का, भारत रत्न है ना कला हो सकता है तो समानुपात अर्जुन पुरस्कार क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा भारत रत्न ना कला के क्षेत्र में दिया जाता है ना, कला के क्षेत्र में क्या दिया जाता है भारत रत्न, तो अर्जुन पुरस्कार जो है पूरे खेल में दिया जाता है, ठीक है ना, ये खेल से संबंधित है। तो 13 का यहाँ पे C आंसर आपके सही हो जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यदि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाते जाते बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, है ना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो अपना व्हाट्सएप नोट करिए 850786 3061, इस पर आपको डीलेट लिख देना है, मैं आपको डेली ग्रुप में जोड़ दूंगा और प्रत्येक दिन आपको PDF मिलेगा जिससे अपना बेहतर से बेहतर तैयारी करेंगे, ठीक है ना। हम लोग शाम में रोज प्रत्येक दिन 7 बजे लाइव क्लास आते हैं, आप लोग लाइव क्लास में भी जुड़िए, अपना बेहतर से बेहतर स्टडी करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक ले दीजिए जाए तो बाय बाय, टेक केयर।